क्या आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण जमीन वापस करो आंदोलन बड़ी मजबूती से चल रहा है और प्रत्येक जिले में जिस प्रकार से जनता का जो समर्थन मिल रहा है, आज भी बुलंदशहर में जिस प्रकार से रोडों पर जनता का सैलाब देखा गया, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के प्रति जनता में आस्था है और पूरे देश की जो जनता है वो संविधान के साथ में खड़ी है और संविधान को बचाने के लिए, संविधान को सुरक्षित करने के लिए, और जिन लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, मनमाने तरीके से सरकार फैसले ले रही है, तो इसके विरोध में जनता अपने घर से रोड पर निकलकर सरकार का विरोध कर रही है और इसका फायदा आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर मिलने वाला है। देखिए, बहराइच की जनता ये चाहती है कि वहां से उनका बेटा, उनका भाई वहां से सांसद चुनकर लोकसभा में जाए। किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हमारा मुद्दा बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और सड़क, बिजली, शिक्षा का एकीकरण हो और जिस प्रकार से शिक्षा को देश के अंदर एक व्यापार बना दिया गया है और शिक्षा में जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये एजेंडा हमारा चुनाव में रहेगा कि हम लोग बड़े पैमाने पर देश के अंदर युवाओं को शिक्षा दें और स्वास्थ्य की जुड़ी हुई सुविधा मुहैया कराएं, रोड अच्छे हों और सबको रोजगार मिले, सबको मकान मिले। जो सरकारी योजनाएं वो सरकार की वो बिल्कुल कहीं भी जमीन पर नहीं है। हमारा संकल्प ये भी रहेगा कि बिजली, पानी और मकान और रोटी वो प्रत्येक देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचाई जाए। ये हमारा इस लोकसभा में मुद्दा रहेगा। SC/ST के विद्यार्थियों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का युवा ही चाहता है कि संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण जमीन वापस करो का आंदोलन छेड़ा जाए। ये देश के युवाओं ने तय किया है और उन्होंने कहा है कि भाई इसका आप नेतृत्व करिए और मैं मजबूती से इसका नेतृत्व कर रहा हूँ। आप वर्तमान समय में आप ये देख लीजिए कि कितनी यूनिवर्सिटियों में SC/ST के बच्चे पढ़ पा रहे हैं और जैसे कि PhD की डिग्रियां हैं, MBBS है, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है, मास्टर डिग्रियां जितनी भी हैं, तो ये SC/ST के बच्चों को नहीं उपलब्ध हो पा रही, जिस कारण से सरकार मनमाने ढंग से उनको एडमिशन नहीं दे पा रही है और जो स्कॉलरशिप मिलनी होती है वो बिल्कुल शून्य कर दी गई है। जिस प्रकार से देश के जो दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, वो बहुत परेशान है और इसके लिए उनका बेटा, उनका भाई मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। और यदि मैं संसद में जाता हूँ, मैं लोकसभा में जाता हूँ, तो सबसे पहला मुद्दा मेरा यही होगा कि जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनको शिक्षा मुहैया कराई जाए बड़े पैमाने पर, उनको आरक्षण के अनुसार उनको DM कलेक्टर की कुर्सी पर बिठाया जाए, जिससे कि हमारी आवाज को भी देश के अंदर सुना जाएगा। और फिर दूसरा मुद्दा हमारा यह रहेगा कि इस प्रकार से दलितों पर खासकर और पिछड़ों पर और मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, अगर उनका बेटा, उनका भाई संसद में जाता है तो ये सुनिश्चित है कि जिस दिन उनका बेटा, उनका भाई संसद में जाएगा तो मैं सरकार के किसी नेता को बिना जवाब लिए भागने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये आंदोलन, इसकी कोई सीमा नहीं है, इस आंदोलन की कोई सीमा नहीं है, पूरे देश में जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती से चल रहा है और ये बाकी स्टेटों में भी जाने वाला है। जहां जहां कहीं भी संविधान प्रभावशाली नहीं है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको राजस्थान बताता हूं, आज भी हाईकोर्ट के सामने मनु की फोटो लगी है, इसका मतलब वहां संविधान प्रभावशाली नहीं है। इसलिए वहां पर दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, मुस्लिमों के साथ में, आदिवासियों के साथ में रोज हत्याएं होती है, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार होता है। वो इसलिए संविधान से ऊपर उठकर वहां संविधान प्रभावशाली नहीं है। लेकिन संविधान का एक अनुयायी मनजीत सिंह नौटियाल, एक संविधान का अनुयायी और भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक कार्यकर्ता, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी इस यात्रा को लेकर राजस्थान में भी जाऊंगा और वहां प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में संविधान को प्रभावशाली करेंगे। अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। मैं बुलंदशहर की जनता ने जिस प्रकार से आज संविधान बचाओ यात्रा में भाग किया और हमारे भीम आर्मी जय भीम संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, उन्होंने बड़ी मेहनत और संघर्ष से इस आंदोलन को सफल बनाया। मैं बुलंदशहर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से आप आज रोड पर निकले कि आपके अधिकार कोई नहीं छीन पाएगा, संविधान सुरक्षित रहेगा और जब तक संविधान सुरक्षित है, देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार मिलता रहेगा। जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन हमारा आरक्षण का भी है, आरक्षण हमारे आंदोलन में महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब तक हम लोग, हमारी सरकार नहीं आती है, हम ये चाहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को भीम आर्मी जय भीम संगठन सपोर्ट कर रहा है और 2024 में पूरी जोरों शोरों से हम ये चाहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को
इस देश की जो भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियां इस देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए और एक ऐसा चेहरा मात्र बीजेपी को हटाने के लिए एक बहन कुमारी मायावती है, जिसके पास इस देश के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं जहां उनका वोट बैंक ना हो। हम लोग 85-90% लोग हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि वो बीजेपी से लोग मिले हुए हैं। इसलिए मैं जनता से भी ये संदेश देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो गठबंधन है, वो देश के शोषितों से है, पीड़ितों से है, दलितों से है, पिछड़ों से है। वो जिन लोगों को आज तक मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया, उन लोगों से गठबंधन है हमारा। और ऐसे लोग गठबंधन में आकर बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। जिस दिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनकर वो प्रधानमंत्री बनेगी, ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की तरह सब लोगों को अधिकार मिलेंगे, सबका सम्मान होगा, सबका विकास होगा, देश का विकास होगा। यही बात करें किसानों की, योगी सरकार बनने से पहले एक नारा दिया गया था कि किसानों की बिजली ट्यूबवेलों की माफ करी जाएगी, किसानों की माफ करी और किसान बहुत ज्यादा पीड़ित है। देखिए, मैं अपने मजदूर किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक मजदूर वर्ग से आता हूँ और मजदूर किसानों की पीड़ा केवल मजदूर का ही बेटा समझ सकता है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन मैं अपने मजदूर किसान भाइयों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस देश की सरकार ने मजदूर किसानों का उत्पीड़न किया है, 750 किसानों को देश के अंदर शहीद होना पड़ा, आंदोलन देश के अंदर चला, तो मुझे लगता है कि अगर संविधान को मानने वाले लोगों की सरकार होती तो निश्चित रूप से मजदूर किसानों की आवाज को सुना जाता। और ये इतिहास है, हमारे मजदूर किसान भाइयों को भी ये उत्तर प्रदेश की सरकार का जो कार्यकाल है बहुजन समाज पार्टी का, ये उनको उठाकर देखना चाहिए कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो किसी किसान का उत्पीड़न नहीं हुआ। मजदूर किसानों ने अपनी फसल का खुद मूल्य तय किया है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि भाई ये सरकार मजदूर किसानों की है, हम रेट तय नहीं करेंगे, मजदूर किसान रेट तय करेगा और हम सरकार में बैठे उसको लागू करेंगे 24 घंटे के अंदर। और किसान लोग अपने घर तक नहीं पहुंचे थे लखनऊ से, और सुबह अखबारों में छप गया था कि किसानों की फसल का मुआवजा वो दुगना मिलेगा और फसल में उनको कोई अगर नफा या नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। और गन्ने का मूल्य हम लोगों ने जितना गन्ने का मूल्य बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिला है, ये इतिहास रहा है, अब तक नहीं मिला है। तो मजदूर किसानों से मैं अपील करता हूँ कि हम लोगों को अब की बात अपने बहुजनों की सरकार बनाकर अपनी फसल का उचित मुआवजा और किसानों को अपनी तरक्की का रास्ता चुनना पड़ेगा।